आज हम टाइफॉइड का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने टाइफॉइड के 2 लेक्चर पढ़ा रखे हैं। एक जिसमें मैंने टाइफॉइड किससे होता है और उसकी पैथोलॉजी क्या है और क्लिनिकल फीचर क्या है, और सेकंड लेक्चर जिसमें मैंने बिडाल टेस्ट, टाइफिडोट और ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर कैसे हम करते हैं उसके बारे में बता रखा है। और आज हमारा थर्ड लेक्चर है टाइफॉइड का, जिसमें हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, यानी कि जब टाइफॉइड आपको हो रखा है तो कौन सी ड्रग्स हमें यूज़ करनी है। ठीक, तो देखो टाइफॉइड में हम जो हैं, जैसे टाइफॉइड तुम्हारा बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया में मोस्टली हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक जैसे मैंने बहुत सारी ड्रग्स ऐसे लिख रखी है यहाँ पे। क्यों लिख रखी है? क्योंकि हम अगर एक एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया क्या होता है, उससे रेजिस्टेंट हो जाता है। तो रेजिस्टेंट से रोकने के लिए हम 2 ड्रग्स एक साथ यूज़ करते हैं। अब देखो जैसे ये तुम्हारा क्या है, जैसे मैंने देखो कोट्राइमेक्सोजोल लिखा है। ठीक, तो कोट्राइमेक्सोजोल क्या है, इसको हम ना सेप्ट्रान भी बोलते हैं। ठीक, तो सेप्ट्रान क्या है तुम्हारा, 2 ड्रग्स से मिलके बना है तुम्हारा सेप्ट्रान। एक तो ट्राइमेथोप्रिन और एक है सल्फामेटाजोल। ये सल्फामेटाजोल, तो जैसे ट्राइमेथोप्रिन जो है ये 8 मिलीग्राम पर केजी है और सल्फामेटाजोल को है 35 मिलीग्राम पर केजी। अब देखो इसको समझो, इसका क्या मतलब है। जैसे 8 मिलीग्राम पर केजी, तो जैसे 8 मिलीग्राम है और पर केजी। ठीक, तो 8 को, जैसे मान लो एक पेशेंट है कोई तुम्हारा 50 केजी का है, तो मैं क्या करूँगा, इस 8 को 50 से गुणा कर दूंगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 40, यानी कि 40 मिलीग्राम। अगर कोई 50 केजी का पेशेंट है तो ये 400 मिलीग्राम में इसकी मात्रा, यानी कि ट्राइमेथोप्रिन इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 400 मिलीग्राम। और सल्फामेटाजोल की ऐसे आप गुणा करके देख लेंगे उससे, यानी कि 35 की अगर मैं 50, अगर कोई 50 केजी का, सपोज अगर 50 केजी का पेशेंट ना होकर 60 केजी का है या 40 केजी का है, तो आप उसी केजी से गुणा कर देंगे। जैसे सपोज मान लो 35 के, एक 50 केजी का कोई पेशेंट है, तो डोज की मात्रा कितनी है, 35 मिलीग्राम पर केजी। ठीक, तो ठीक है, अब इन दोनों ड्रग्स को हम जोड़ के देख लेंगे, ये कितना लगभग बैठेगा तुम्हारा, 2100 बैठेगा। ठीक है, इतनी मात्रा हो गई। तो इतनी मात्रा को अब कितनी, 2 डोज देनी है मुझे, तो क्या करूँगा जी, मिलीग्राम में है। ठीक, तो लगभग 1 ग्राम सुबह में और 1 ग्राम शाम में कोट्राइमेक्सोजोल यानी कि सेप्ट्रान का मैं यूज़ करूँगा। लेकिन क्या है कि ये सेप्ट्रान क्या थी, सबसे पुरानी ड्रग से, तो ज़्यादातर क्या है, टाइफॉइड का बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट हो रखा है, तो अब इसका इतना यूज़ नहीं होता सेप्ट्रान का, और साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका जो है इतना यूज़ ना करके, अब देखो अगर मैं सेप्ट्रान का यूज़ ना करके मैं एमॉक्सिलिन यूज़ करूं, तो एमॉक्सिलिन की कितनी मात्रा है, 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे, और इसकी कितनी है, 4 डोज तुम्हें बना लेनी है एमॉक्सिलिन की। अब देखो इसे समझो किस तरह से है, इसे मैं मिटा दूं। देखो अगर मैं एमॉक्सिलिन दूंगा यानी कि 100 मिलीग्राम पर केजी, अगर सपोज मानो एक 60 केजी का ही कोई पेशेंट है, 60 केजी का कोई पेशेंट है, ठीक, 60 केजी का कोई पेशेंट तुम्हारा, तो देखो 100 मिलीग्राम है, तो 100 गुणा 60, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी 6000 मिलीग्राम। और इसको तुम्हें कितने में कर देना है, 4, यानी कि 4 डोज इसकी बनानी है तुम्हारे लिए। तो मैंने क्या करा, 4 इसकी डोज यानी कि 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, लगभग इतना बैठेगा। ठीक है, सॉरी मतलब, ठीक, इतनी डोज बैठेगी तुम्हारी, यानी कि 1500 मिलीग्राम। 1500 मिलीग्राम, इसको मैंने कहा कि 600 मिलीग्राम को 2 जगह यानी कि 4 जगह कर लेंगे, 1500 को। अब ये मिलीग्राम में, अगर मैं इसे ग्राम में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1.5 ग्राम।
यानी कि इतनी 1.5 ग्राम ड्रग्स मुझे 4 बार देनी है। एमॉक्सिलिन अगर मैं यूज़ करता हूँ तब, अगर एमॉक्सिलिन ना यूज़ करके मैं क्लोरफेमिकोल यूज़ कर रहा हूँ तो क्लोरफेमिकोल का भी यही है, यानी कि 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे। इसकी भी मैं 4 डोज कर लूँगा। अब ऐसे जस्ट इसी की तरह निकालूंगा इसे भी, जैसे 75 है और अगर सपोज मान लो 60 केजी का कोई पेशेंट है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 60 की गुणा कर दूंगा। पहले आप इसे छापें। ठीक, तो इस तरह से अब मान लो जैसे ये तीनों ड्रग्स यानी कि कोट्राइमेक्सोजोल, एमॉक्सिलिन और क्लोरफेमिकोल, ये तीनों ड्रग्स जो हैं तुम्हारी फर्स्ट जनरेशन की हैं। जब सबसे पहले इनका फॉर्मेशन हुआ था, अब इतना यूज़ इनका नहीं होता क्योंकि इससे बेटर ड्रग्स की हमें मिल गई है। ठीक, तो हम इसका यूज़ ना करके हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये क्या है तुम्हारी, ये सेकंड जनरेशन की ड्रग्स है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारी फर्स्ट जनरेशन की, ये तीनों यानी कि कोट्राइमेक्सोजोल, एमॉक्सिलिन और क्लोरफेमिकोल। तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। तो इसकी डोज भी इसी तरह से डिसाइड होगी। देखो 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे। तो जैसे मैंने जस्ट ऐसे निकाला था, देखो अभी देख लो, जैसे मान लो तुम्हारा 60 केजी का ही मान लो कोई पेशेंट है। ठीक, तो कितनी है 20 मिलीग्राम, तो 20 गुणा कितना हो जाएगा, कितना केजी है 60 केजी का, तो 60 हो गया, यानी कि इतनी मिलीग्राम। और मैं इसे कितने भाग में, यानी कि इसकी कितनी डोज बनानी है तुम्हें, 2 डोज बनानी है। तो क्या हुआ, मैं 2 से गुणा कर दी तो इतना। ठीक है, 600 मिलीग्राम यूज़ करना है। 600 मिलीग्राम कितना सुबह में और 600 मिलीग्राम शाम में यूज़ करना है आपके लिए। ये हो गया तुम्हारी सेकंड जनरेशन की। आप अगर सेकंड जनरेशन यूज़ नहीं करके आप थर्ड जनरेशन की ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, सिफेक्सिन और सिफ्ट्राइक्सोन। तो इसको भी आप ऐसे ही निकालेंगे जैसे मैंने ये निकाली है, इसकी मात्रा निकाली थी, क्योंकि जैसे मान लो सिफ्ट्राइक्सोन है, कितनी है 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे। तो क्या करेंगे आप 75 का अगर 50 का है तो 50 से गुणा कर देंगे। ठीक, और ये भी ऐसे ही है, ये कितनी है, ये तुम्हारी थर्ड जनरेशन की हो गई और ये तुम्हारी है फोर्थ जनरेशन की ड्रग्स। अब देखो क्या होता है कि हम रेजिस्टेंट से रोकने के लिए बैक्टीरिया को, कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या एक ड्रग्स तो यानी कि इसमें से ले लेंगे और एक इसमें से। ठीक, तो दोनों को मिक्स करके हम यूज़ करते हैं ताकि रेजिस्टेंट ना हो बैक्टीरिया। अगर आप 2 एंटीबायोटिक यूज़ करोगे तो रेजिस्टेंट नहीं होगा। ये नई टेक्निक है, इस तरह से यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक का। पहले क्या करते थे लोग, एक ही एंटीबायोटिक यूज़ करते थे, बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो जाता था। अब देखो इसमें से मैंने ना कुछ फॉर्मूले बना रखे हैं कि आपको देखो ऐसे तो तुम भूल जाओगे क्योंकि इसकी अलग अलग डोज दे रखी है, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। 1-2 फॉर्मूले मैंने बनाए, आप उससे रट लोगे तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं टाइफॉइड का। ठीक, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। ठीक, देखो मान लो ये फॉर्मूला ये बनाया मैंने, ठीक है, इसमें से बना हुआ है। देखो जैसे मैंने क्या किया, सेफ ट्राई एग, ठीक है, ये वाली ड्रग्स मैंने कितनी यूज़ की, सेफ्ट्राइक्सोन को मैंने 2 ग्राम यूज़ किया सुबह शाम। कितना दिन, 2 दिन यूज़ किया। फिर 2 दिन के बाद मैंने क्या करा, सेफ्ट्राइक्सोन की डोज को थोड़ा कम कर दिया। कितना कर दिया, 2 ग्राम थी तो मैंने कितना करा, 1 ग्राम कर दिया। बीडी का मतलब 2 टाइम सुबह और शाम। इसे मैंने कितना दिन करा, 5 दिन यूज़। सब ऐसे मानो जैसे 7 दिन मैंने अगर ये ड्रग्स खिलाई, ठीक, तो 2 दिन तो मैंने इतनी डोज यूज़ की इसकी, और अगले 5 दिन मैंने 1 ग्राम यूज़ किया सुबह शाम। ठीक, अब इसके साथ क्या हुआ, देखो अगर मैं एक ड्रग्स यूज़ करूँगा तो रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो मैंने इसके साथ क्या किया, एक ड्रग्स और ऐड की। मान लो जैसे सिफेक्सिन यूज़ की, ठीक, ये यूज़ की मैंने कितनी डोज में, 400 मिलीग्राम सुबह शाम। कितने दिन, 7 दिन, क्योंकि मैंने ये भी 7 दिन यूज़ किए
तो इसी के साथ मैं इसे 7 दिन यूज़ करूँगा, सुबह शाम इसको भी दूंगा। जैसे इसे यूज़ करूँगा, इसके साथ इसे सुबह शाम दूंगा। देखो एक चीज़ और देख लो, देखो जैसे ओडी का मतलब क्या होता है, एक बार यूज़ कर रहे हैं हम ड्रग्स को। बीडी का मतलब क्या होता है, 2 बार यूज़ कर रहे हैं दिन में। और टीडीएस का मतलब होता है 3 बार यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स को। ठीक, अगर सपोज मान लो तुम्हें सिफेक्सेम ड्रग नहीं मिल रही इसके साथ देने के लिए, तो आप एक दूसरी ड्रग्स होती है सिफेक्सेम की जगह तुम क्या कर सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हो। तो इसकी कितनी, एजिथ्रोमाइसिन की डोज कितनी होगी, 5 मिलीग्राम होगी। और इसे आप सुबह शाम, देखो इसे तो तुमने सुबह शाम दिया है, लेकिन इसे आप कितना टाइम देंगे, सिर्फ एक टाइम। और इसे 7 दिन देने की ज़रूरत नहीं है इस वाली ड्रग्स को, आप इसे सिर्फ 3 दिन दे सकते हैं, इससे ही ठीक मतलब काम हो जाएगा। देखो ये तो तुम्हारा ए फॉर्मूला हो गया, ठीक है, उतारो इसे। अब देखो, अब मैं एक, देखो या तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लें, इससे टाइफाइड का बैक्टीरिया मर जाएगा, या फिर आप दूसरा बैक्टीरिया है, मान लो ये मैंने बी फॉर्मूला, ठीक है। तो बी फॉर्मूला जैसे मैंने सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का मैंने यूज़ किया, तो इसकी कितनी डोज होगी, मतलब 100 ml, ठीक है, सॉरी सिप्रोफेक्ट, ठीक। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन कितनी है, 100 ml यूज़ की मैंने 2 टाइम, यानी कि सुबह और शाम। कितने दिन यूज़ की, 2 दिन, ठीक। फिर इसके बाद क्या करा मैंने, 2 दिन तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर ली सुबह शाम, यानी कि 100 ml। उसके बाद क्या किया मैंने, इसे चेंज करके फिर मैंने क्या कर दिया, सिफ्ट्राइएक्सोन, कितनी, 1 ग्राम, ठीक, प्लस एमिकासिन, एमिकासिन कितना लिया मैंने, 5 मिलीग्राम। देखो इसे मैंने ग्राम में लिया है, इसे मिलीग्राम में लिया है। और इसे मैंने कितना दिन यूज़ किया, सुबह शाम यूज़ किया, मतलब इन दोनों को मिला के सुबह शाम कितने दिन तक, 5 दिन तक। देखो अगर मैं 7 दिन अगर ड्रग्स यूज़ करता हूँ, तो 2 दिन तो मैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन इतना ml यूज़ की दोनों टाइम, और उसके बाद 5 दिन इन दोनों को मिला के, यानी कि सिफ्ट्राइएक्सोन इतना ग्राम और एमिकासिन 500 मिलीग्राम, सुबह शाम 5 दिन तक यूज़ करूँगा, ठीक ठीक। देखो ये हो गया। अब क्या हुआ, इन दोनों को इसे तो यूज़ करूँगा, और साथ में एक ड्रग्स और यूज़ करूँगा मैं, कोई और, जैसे मैंने सिफेक्सिम ही यूज़ कर ली, तो इसकी कितनी डोज होगी सिफेक्सिम की, अभी मैंने बताई थी, जैसे 400 मिलीग्राम, और कितनी, 2 बार यूज़ करनी है, कितने दिन तक, 7 दिन तक। ये यूज़ कर लो। अगर सिफेक्सिम अगर आपको नहीं मिल रही, तो आप उसकी जगह एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कितनी डोज होगी एजिथ्रोमाइसिन की, सॉरी मतलब 500 मिलीग्राम, और इसे सिर्फ तुम्हें 1 बार यूज़ करना है दिन में, कितने दिन तक, 3 दिन तक, ठीक है। छाप लो। एक चीज़ और देखो, जो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं टाइफाइड को मारने के लिए, तो कम से कम 7 दिन तक यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम 14 दिन तक, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से 14 दिन का होता है, तो इसीलिए मैं 7 दिन तक दे रहा हूँ, ठीक है। इसे ठीक। अब देखो आपके पास 2 फॉर्मूले हो गए। अब तीसरा एक और है, आप अगर इन दोनों को याद नहीं कर सकते तो एक और है तीसरा। तो इसमें क्या है, तुम देखो ये है सी तुम्हारा, ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सेफ ट्राई
एक्सोन, और तो इसकी कितनी मात्रा होगी, 1 ग्राम, ठीक, प्लस एमिकासिन। इसकी कितनी होगी, 500 मिलीग्राम। इसे दोनों को मिला के आप कितना दिन यूज कर सकते हैं, 7 दिन तक, सुबह शाम, ठीक है। तो और लेकिन अब इसके साथ तुम्हें एक ड्रग्स और देनी पड़ेगी, या तो सिफेक्सिम दे दें आप या एजिथ्रोमाइसिन। तो आप सिफेक्सिम दे दो। सिफेक्सिम कितनी होती है, 400 मिलीग्राम, और इसे सुबह शाम देना होता है आपको। कितने दिन तक देते हैं हम, 7 दिन तक, ठीक। या फिर एजिथ्रोमाइसिन दे दें आप इसकी जगह। एजिथ्रोमाइसिन तुम्हारी कितनी डोज में होती है, इतनी 5 मिलीग्राम, और इससे दोनों टाइम ना देके सिर्फ एक ही टाइम दिया जाता है, 3 दिन तक देते हैं सिर्फ, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं अगर 7 दिन यूज़ करूँगा तो 7 दिन सेफ्ट्राइक्सोन और एमिकासिन, सेफ्ट्राइक्सोन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 ग्राम, और इसकी 5 मिलीग्राम, इन दोनों को मिक्स करूँगा और सुबह शाम 7 दिन तक यूज़ करूँगा। इन 7 दिन यूज़ करूँगा, और इन्हीं के 7 दिन में मैं इस वाली ड्रग्स को भी ऐड करूँगा साथ में। या तो सिफेक्सिम को दे दूँ 400 मिलीग्राम सुबह शाम, या फिर ये ना मिल रही तो एजिथ्रोमाइसिन दे दूँ, ठीक है, ठीक। उतार लो, मिटा दो। अब देखो, ये तो तुम्हारा बैक्टीरिया को कंप्लीटली मार देगा इस तरह से अगर यूज़ करेंगे आप एंटीबायोटिक को। अब इसके बाद जैसे तुम्हारा क्या होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। ये तो चलेगा ही चलेगा साथ में बैक्टीरिया को मारने के लिए, और इसके साथ आप क्या करेंगे, एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसे देखो सब, जैसे पेशेंट को फीवर होगा, क्योंकि अगर टाइफाइड है तो फीवर तो 100% होगा उसे। तो आप क्या करेंगे, टाइफाइड फीवर के लिए क्या करते हैं हम, देखो फीवर के लिए आप ड्रग्स देते हैं, पैरासीटामोल ही मोस्टली यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो फीवर के लिए हम उसके लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं, ठीक है। कितनी डोज होगी पैरासीटामोल की, 600, यानी कि डोलो 625 आती है एक, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं डोलो 625, ठीक। तो आप इसे 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है इनकी पेशेंट की कैसी कंडीशन है। अगर फीवर ज़्यादा है तो आप 4 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं पैरासीटामोल के लिए, ठीक है। और पैरासीटामोल को देते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे अगर पेशेंट को अगर हम 1 दिन दे रहे हैं तो चलेगा पैरासीटामोल। अगर 2-3 दिन से हम 2 दिन से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप पेंटाप्रोजोल वगैरह दे सकते हैं, यानी कि एंटासिड, कोई एक एंटासिड लगा के देंगे, नहीं तो अल्सर हो सकता है तुम्हारे स्टोमक में। ये हो गया। और बॉडी में या हेडेक वगैरह या बॉडी में पेन भी होगा उसके फीवर के साथ, तो देखो या तो आप पैरासीटामोल के साथ ही, ठीक है, पैरासीटामोल के साथ या तो एसिक्लोफेनिक, देखो पैरासीटामोल के साथ एसिक्लोफेनिक ड्रग्स आती है या डाइक्लोफेनिक आती है, आप वो दो सकते हैं, या आप सिर्फ पैरासीटामोल ही दे सकते हैं, मतलब ये भी तुम्हारे पेन को रिलीफ दिलाती है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, जो पेशेंट है उसे कंप्लीटली रेस्ट दिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि पेशेंट है उसे चलने को नहीं बोलना है, उसे सिर्फ बोलना है कि आप रेस्ट करें सिर्फ, ठीक है। आप रेस्ट कराएंगे पेशेंट को, और रेस्ट के बाद क्या होगा, जैसे उसके बाद हाइड्रेट, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो हाइड्रेट में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे देखो अगर पेशेंट की कंडीशन सही है, मतलब वो नॉर्मल है, बोल रहा है,
तो आप ORS यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ORS में जैसे मेंटेनेंस फ्लूइड तुम्हारा 2 लीटर लगभग होता है। ठीक है, तो आप 2 लीटर ORS उसे यूज़ करा सकते हैं। जैसे एक 5 रुपये का पैकेट आता है ORS का, तो उसे आप पानी में घोलें आधे लीटर में और वो उसे पिला दें, तो आपका यानी कि हाइड्रेशन मेंटेन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, जैसे पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, क्योंकि मैंने क्लिनिकल फीचर जब बढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि पेशेंट को वॉमिट भी होता है, तो अब वॉमिट के लिए ऑन्डेनसिट्रोन एक ड्रग्स आती है। ठीक है, ऑन्डेनसिट्रोन ये क्या है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला होता है ऑन्डेनसिट्रोन। मार्केट में अलग अलग नाम से मिलती है, जैसे एक ये वोमिकाइंड के नाम से भी मिलती है। ठीक है, तो वोमिकाइंड को हम सब लिंगुअल देते हैं, जीभ के नीचे रख लेते हैं, तो उससे वॉमिट रुक जाती है। अगर कंडीशन यानी कि बार बार वॉमिट कर रहा है तो आप वोमिकाइंड ना दे के आप इंजेक्शन आता है एमसेट के नाम से, तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक, फिर क्या है, जैसे पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ठीक है, अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो आप डाइसाइक्लोमीन आती है ड्रग्स। ठीक है, तो आप डाइसाइक्लोमीन दे सकते हैं पेट के दर्द के लिए, तो पेट में रिलीफ करेगी इसके लिए ये। ठीक, हाँ एक चीज़ और, जैसे वॉमिट यानी कि वॉमिटिंग के लिए या तो ऑन्डेनसिट्रोन मैंने बोला, या फिर एक पेरिनोम आती है। ये क्या करती है, मोस्टली तुम्हारे जो मूवमेंट होता है आंत का, यानी कि ऊपर को चल रहा होता है, वो नीचे को कर देती है। और जो वो पेरिनोम होती है वो तुम्हारी साइकोजेनिक वॉमिटिंग को रोकती है। तो आप ठीक है, ये देखो एब्डोमिनल पेन के लिए आप डाइसाइक्लोमीन दे सकते हैं। और क्या हो सकता है, और उसका ना न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करके रखना है आपको। देखो पेशेंट अगर 10-12 दिन बीमार रहेगा तो अगर कुछ नहीं खाएगा तो क्या होगा, RBC WBC इसकी सब कम होने लगेंगी। तो आपको क्या करना है, इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करके रखना है। तो देखो आपको इसमें क्या क्या दे सकते हो जैसे पेशेंट क्या बोलेगा, जब देखो कुछ नहीं खाएगा तो कमजोरी जाहिर सी बात है आएगी। तो वीकनेस के लिए क्या होगा, वीकनेस के लिए आप क्या दे सकते हैं इसमें, जैसे मल्टीविटामिन दे सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीविटामिन जो तुम्हारा मिलता है मार्केट में, एक तो देखो जैसे बीकासोल है और सुप्राइडिन है, या फिर A to Z के नाम से एक मिलता है। ठीक है, A to Z ये भी मल्टीविटामिन ही होता है। या एक मिलता है तुम्हारा हेल्थ ओके के नाम से, तो उसमें हेल्थ ओके में जिंक वगैरह होती है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है वो, तो आप वो ले सकते हैं। इसे छापो पहले। और क्या, देखो आपको ना न्यूट्रिशनल को मेंटेन करना है इसके, तो पेशेंट को देखो क्या हम खिला सकते हैं और क्या नहीं खिला सकते। तो खिला क्या सकते हैं, सबसे पहले ये देखो आप, यानी कि क्या खाना चाहिए। अगर टाइफाइड से कोई ग्रस्त है पेशेंट तो उसे क्या लेना चाहिए भोजन में। देखो सबसे पहले तो मैंने बताया था, जैसे फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आपका जो टाइफॉइड होता है वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर से होता है। तो आपको जो वाटर यूज़ करना है उसे बॉईल कर लेना है पहले। ठीक है, तो जो वाटर होगा आपका वो बॉईल करना है आपको। ठीक है, वाटर को गर्म करके फिर ठंडा हो जाए तब आप यूज़ कर सकते हैं उसे। फिर दूसरा, जैसे फलों का रस है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। या फिर क्या होता है, जैसे नारियल का पानी है, नारियल पानी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे तुम्हारा सब्जी है तो सब्जी का जो सूप बनाते हैं हम, उसको सूप को आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या, जैसे आप देखो आप 10-12 दिन या 8 दिन कोई पेशेंट अगर बीमार रहेगा तो प्रोटीन की से कमी जाहिर सी बातें हो जानी है। तो आपको क्या करना है, देखो
जैसे उबला हुआ अंडा है, ठीक है, उबले हुए अंडे को आपको खिला देना है, या फिर उबली हुई मछली है या उबला हुआ चावल है, आपको उसे यूज़ कर लेना है, या फिर दही। तो इनमें चीज़ों में क्या है, जैसे अंडा है उबला हुआ या उबली हुई मछली है, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन की पूर्ति होती है, ठीक है। तो अंडा यूज़ कर लेना है आपको, ठीक है। मछली है लेकिन उबलू ही, ऐसा नहीं है तुम कच्ची यूज़ कर लो। और फिर देखो एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जैसे भोजन जो आप करते हैं, ठीक है, तो उसे ना एक बार में पेट भर के नहीं खाना है। जैसे आप जब एक हेल्दी बंदा होता है तो वो क्या करता है, वो पेट भर के खा सकता है। तो इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा भोजन, जैसे आप 3 बार खाते हैं दिन में खाना, तो 3 बार में ना खा के 6 बार में खाएं खाने को, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है वो आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता और वो इंटेस्टाइन में जाकर रुकेगा। तो फाइबर वाली चीज़ को यूज़ नहीं करना है आपको। अब देखो फाइबर वाली चीज़ें होती क्या है, जैसे अनाज है तुम्हारा, ठीक, वो या फिर उसका कोई भी बना हुआ मटेरियल। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे तुम्हारा क्या है, रोटी है गेहूं की बनती है, या फिर पूड़ी है तो वो भी गेहूं से बनती है, या दलिया है तुम्हारा, तो आपको वो नहीं खाना है, ठीक। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, जैसे सलाद होती है, तो सलाद क्या है, कच्ची होगी तो शायद हो सकता है कि उस पर बैक्टीरिया लगा हुआ हो, तो आपको कच्ची सलाद नहीं यूज़ करनी है, ठीक। और तीसरा, जैसे तुम्हें सब्जी होती है, तो सब्जी में जैसे जिसमें फाइबर सबसे ज़्यादा क्या होगा, जैसे पत्ता गोभी है, तुम्हारी फूल गोभी है, या सलजम है, या साग है, शिमला मिर्च है, आपको उसको यूज़ नहीं करना है। और क्या यूज़ नहीं कर सकते आप, सलजम ये तो हो गया। और जैसे मसाले वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मिर्च है या तीखी कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। और एक चीज़ और, जो तली चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, ठीक। ठीक है, आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।